वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे एमएसीडी को। एमएसीडी मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसमें हम इस टूल को कैसे यूज करना है या एमएसीडी को कैसे यूज करना है, इस पे डिस्कशन करेंगे। इसको डीप में समझने के लिए चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। आई एम दिनेश कुमार, NISM सर्टिफाइड फॉर डेरिवेटिव एनालिसिस। तो चार्ट के लिए हम investing.com पे चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। अब ये चार्ट जो ओपन हुआ है वो जापानीज कैंडल स्टिक का है, तो इसको मैं हेकिनाशी कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं हेकिनाशी कैंडल स्टिक के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो इसको यहाँ से हेकिनाशी कैंडल स्टिक पैटर्न में चेंज कर दिया। हेकिनाशी में इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शनल क्लैरिटी हो जाता है, और जो जापानीज कैंडल स्टिक है उसमें दिक्कत यही है कि वो जिगजैग बहुत होता है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं रहता ट्रेंड का। तो ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब हम एमएसीडी को लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एमएसीडी को पिकअप कर लिया। ये एमएसीडी हमने लगा लिया यहाँ पे। अब एमएसीडी के बेसिस पे हमको निर्णय कैसे लेना है। अब एमएसीडी में 3 कंपोनेंट होते हैं। ये रेड कलर का लाइन, इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। सिग्नल लाइन 9 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन होता है। और ये ब्लू कलर का लाइन जो है वो एमएसीडी लाइन है। और तीसरा है हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम है जो पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम को बताता है। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। जब एमएसीडी का लाइन 9 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज के लाइन को क्रॉस करता है या रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये बाइंग सिग्नल देता है। तो यहाँ पे अगर एमएसीडी का क्रॉस ओवर जब हो रहा है उस समय अगर हम देखें तो क्रॉस ओवर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है उस समय पे ये क्रॉस ओवर दिया है, तो यहाँ से आगे मोमेंटम बना रहा। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि एमएसीडी का लाइन कंटिन्यूसली ऊपर है। तो जब तक एमएसीडी का लाइन कंटिन्यूसली ऊपर है हम इस पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री किया होता तो आप देख सकते हो कि अभी तक एमएसीडी ने कोई सिग्नल नहीं दिया है वीकनेस का। तो एमएसीडी के बेसिस पे भी अगर निर्णय लेते तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो एमएसीडी बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसको हमेशा जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे या जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो जो भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टूल रहेगा उसमें एमएसीडी जरूर होना चाहिए। ये इंट्राडे में सबसे पावरफुल टूल होता है क्योंकि एमएसीडी जो है वो क्लियर कट इंडिकेशन दिखा देता है या हमको दिखाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे ये क्रॉस ओवर दिया आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। तो एमएसीडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन डूइंग इंट्राडे ट्रेड्स। जब भी आपको डिसीजन लेना है तो एमएसीडी को अकेले यूज नहीं करना है, इसको एक कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है। तो इसको कॉम्बिनेशन में मैं बॉलिंजर बैंड और आरएसआई के साथ यूज करता हूँ। तो यहाँ से हम बॉलिंजर बैंड और आरएसआई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड सेलेक्ट कर लिया और आरएसआई को सेलेक्ट कर लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये दोनों हमने लगा लिया। अब इसमें हम जानते हैं कि एमएसीडी ने सिग्नल दे दिया, और जैसे आरएसआई का लाइन है तो आरएसआई में सेटिंग चेंज कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट है इसमें हम रेंज को 40 और 60 का रख लेते हैं। तो आरएसआई में हमने रेंज को चेंज कर लिया है, ये 40 और 60 के बीच में है। तो आरएसआई के हिसाब से जब ये 60 से ऊपर हो आरएसआई तो आरएसआई सिग्नल देता है पॉजिटिव। अगर आरएसआई 40 से 60 के बीच में है मतलब हमको आरएसआई से सिग्नल नहीं पिकअप करना है, क्योंकि आरएसआई से अगर हम सिग्नल पिकअप करेंगे तो बीच में इधर से कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिल पाता है। जब आरएसआई 60 से ऊपर हो जाए तब हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है, और 40 से नीचे हो तब हमको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमएसीडी ने तो सिग्नल दिया है कि बाइंग का, बट जो आरएसआई है आरएसआई ने सिग्नल नहीं दिया है क्योंकि आरएसआई जो है वो 60 से नीचे चल रहा है। तो 60 से नीचे है तो आरएसआई को हमको कंसीडर नहीं करना है। आरएसआई अगर 40 से 60 के बीच में है तो इसको बिल्कुल कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आरएसआई 60 से ऊपर हो जाता है तो जो हमारा एमएसीडी का जो मोमेंटम है वो हमको कंफर्म मिल जाएगा कि भाई आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है, अब तो बने रहना है, निकलना नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने 60 के लेवल को क्रॉस किया है और एमएसीडी ने पहले ही सिग्नल दिया हुआ है बाइंग का,
RSI भी स्ट्रेंथ दिखा दिया। तो आप देख सकते हो मोमेंटम कंटिन्यूअसली बना है। और बॉलिंजर बैंड का जो है स्टडी, उसमें मैंने बोला है कि जब बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड के ऊपर है मतलब पॉजिटिव टेरिटरी में है, और जब 2 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है और पहले ग्रीन कैंडल से सेकंड ग्रीन कैंडल का हाइट हायर है, तो हमको एंट्री करना है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करते तो हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा होता है और हम अभी तक बने रह सकते हैं। और अभी भी जो सिग्नल दिखा रहा है वो कंटिन्यूअसली बने रहने का है। तो इस तरीके से हम MACD को यूज़ कर सकते हैं। और MACD के साथ अगर हमारा 2 वेरिफिकेशन हो जाए बॉलिंजर बैंड और RSI से, तो वो बहुत अच्छा है। अगर तीनों सिग्नल साथ दे रहे हैं, एक डायरेक्शन बता रहे हैं, तो एक परफेक्ट समय होगा एंट्री करने का बाइंग के लिए। अब समझते हैं शॉर्ट पोजीशन कब बनाना है। तो शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो MACD ने, यहाँ पे आप देख सकते हो MACD ने शॉर्ट सेलिंग के लिए सिग्नल दिया है। जो MACD का लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ब्रेक करके नीचे आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो RSI है वो स्टिल, उसका जो स्ट्रेंथ है वो 60 से ऊपर है। तो RSI यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं कर रहा है सेलिंग के लिए, बट MACD ने सिग्नल दे दिया। और जो बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड में ही चल रहा है, मतलब हमको यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। अब इसको फर्दर कंफर्मेशन होने के लिए बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड को तोड़ के अगर नीचे आता है तब हम शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इस कैंडल के बाद आप देख सकते हो कि MACD भी सिग्नल दे रहा है शॉर्ट सेलिंग का, और जो RSI का लाइन है, RSI का लाइन भी 60 से नीचे आ गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद तीनों इंडिकेटर जो है हमको सिग्नल दे रहे हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो इस पोजीशन पे अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली ये लंबे समय तक शेयर का जो प्राइस है या निफ्टी का प्राइस है वो गिरता रहा है। और MACD ने यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे दिया कि आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जो बॉलिंजर बैंड का स्टोरी है उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि जैसी ये बाउंड्री से हटता है आपको निकल जाना है। कुछ डिसिप्लिन है जो आपको अपना भी यूज़ करना है कि भाई बॉलिंजर बैंड मेरे को इंडिकेशन दे रहा है निकलने का। जैसे यहाँ पे एंट्री के पॉइंट में MACD ने तो पहले से एंट्री का पोजीशन दे दिया था, तो एक तो हमारा टूल इंडिकेट कर दिया था, बाकी और भी 2 टूल है जिससे हमको वेरीफाई करना है। तो जब तीनों टूल हमको इंडिकेशन दे एक डायरेक्शन का, उसके हिसाब से हमको पोजीशन लेना है। हमको कोई हड़बड़ी नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल ट्रेड करते हैं लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम एक दिन में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड करें, लेकिन जो भी ट्रेड करें वो विथ कंफर्मेशन के साथ हो, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो कभी भी फेल ना हो, कभी भी हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल रहे। यहाँ तक तो हमने समझ लिया MACD को यूज कैसे करना है। अब आने वाले पार्ट में हम बॉलिंजर बैंड, VWAP और RSI को कैसे यूज करना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट की कंप्लीट लर्निंग चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस की कंप्लीट जानकारी है। यहां तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।